सरकार और संगठन की एक ऐसी योजना और रचना बनी है जिसमें अनेक सरकार के विभाग भी इस कार्य में लगेंगे और जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो जहां अपने स्तर पर सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर जहां अपने कामों को गति देने का काम करेंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जनता का सहयोग लेते हुए जनता के बीच में जाके जनता की सीधी सेवा करने का काम करेंगे। उसमें हमारे ब्लड डोनेशन कैंप लगेंगे, जिला स्तर पर भी लगेंगे, मंडल स्तर पर भी लगेंगे। उसके बाद हमारी मोदी मैराथन होगी जिसमें युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा देते हुए हम एक नया संदेश देंगे और स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक करने का काम करेंगे। उसी प्रकार से जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, कुछ एनजीओज हैं, उनका सहयोग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फ्री में मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप लगाने का हम काम करेंगे, जिससे सभी को घर से लेके आना, उनका मेडिकल चेकअप करवाना, उनको जो दवाइयाँ उपलब्ध करवानी, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये सेवा का कार्यक्रम चलेगा। और एक दिव्यांग सम्मेलन जो बहुत बड़े स्तर पर होगा, वो प्रांत स्तर पर भी होगा, जिला स्तर पर भी होगा, ताकि किसी भी दिव्यांग को, किसी को कम दिखाई देता है तो उसको चश्मा उपलब्ध करा दें, किसी को कम सुनाई देता है तो उसको सुनने की मशीन दिलवा दें, और किसी का कोई अंग खराब है और उसको चेंज कराने की आवश्यकता है तो उसका भी इलाज करवा पाएँ। इस प्रकार से पूरा एक 16 दिन का हमारा पखवाड़ा चलने वाला है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचार है, 25 सितंबर को उनकी जयंती है, उस अवसर पर हम लोगों को जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से अवगत करवाएंगे कि ये अंत्योदय की सरकार, समाज के अंतिम व्यक्ति का भला किस प्रकार से सरकार के माध्यम से हो, उसका संदेश हम जनता के बीच में देंगे। प्रबुद्ध जनों के साथ सम्मेलन, जो विशिष्ट जन हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में अलग प्रतिभा रखते हैं, उनके साथ मिलकर जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं, अगर उसका लाभ किसी को नहीं मिला है, उसको लाभ दिलवाने के लिए भी घर घर जाकर संपर्क करने का हम काम करेंगे। और खिलाड़ियों के बीच में जाके जो एक बहुत बड़ा आयोजन पूरे हरियाणा में रहेगा, खेलो इंडिया का, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया था, हमारे जितने भी सांसद हैं, सांसद खेल कूद प्रतियोगिताएं जो इस पखवाड़े में हमारी चलेंगी, जो 29 अगस्त से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है और 17 तारीख से तेज गति के साथ वो जिला स्तर पर भी होगी, वो ब्लॉक स्तर पर भी होगी, वो गांव स्तर पर भी होगी। इस प्रकार से बहुत बड़े स्तर पर ये आयोजन हमने करने हैं। और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो जयंती है और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, उस दिन भी हम जहां उनको याद करेंगे, वहीं एक बहुत बड़ा अभियान 16 दिन जो लगातार हमारा चलेगा, वृक्षारोपण का, एक पेड़ माँ के नाम। इस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा पाएँ, एक पूरा बड़ा अभियान इसमें चलाएंगे। और उसके साथ साथ जो और अन्य सेवा के कार्यक्रम हैं वो भी लगातार हमारे चलेंगे। स्वच्छता का जो सबसे बड़ा विषय है, लगातार 16 दिन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रत्येक दिन कहीं न कहीं स्वच्छता अभियान को चलाते हुए, चाहे मंदिर है, चाहे धर्मशाला है, चाहे हमारे कोई पार्क है, हमारी गलियां हैं, हमारी सड़कें हैं, हमारे सीवर हैं, हमारे तालाब हैं, बहुत सारा जो स्वच्छता का काम है उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए बड़े स्तर पर ये कार्य करने वाले हैं। इसलिए लगभग 2.5 लाख कार्यकर्ताओं को हमने पूरी जिम्मेवारी के साथ पूरे हरियाणा प्रदेश में काम करने का मौका दिया है। जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जिनके घर टूट गए हैं, कई पे घायल हो गए हैं, कई पे मौत तक हो गई है, फसलें भी काफ़ी खराब हुई हैं, मतलब अलग अलग तरह का नुकसान हुआ है, जो उनका भी राहत पार्टी की ओर से भी। अभी जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 31 अगस्त को जब 125वीं मोदी जी की मन की बात थी, उसमें सबसे पहले यही संदेश दिया था और हमारी सरकारें उसी से पहले ही लगी हुई थी, क्योंकि ये बारिश का सीज़न है और अब की बार कुछ 36 वर्षों के बाद ज़्यादा बारिश हुई है और उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छे प्रबंध किए थे, जिसकी वजह से कम नुकसान हुआ है। और जिन किसानों को नुकसान हुआ है, किसी व्यापारी भाइयों को नुकसान हुआ है, किसी मजदूर की
किसी के मकान में नुकसान हुआ है, किसी भी प्रकार की बारिश की वजह से जो भी नुकसान किसी को हुआ है, उसकी पोर्टल के ऊपर वो दर्ज कर दे। 15 तारीख तक, जो आने वाली 15 सितंबर है, वो पोर्टल खुला रहेगा और जिसका भी पोर्टल पर जानकारी दर्ज हो जाएगी, उसकी अधिकारी के माध्यम से जांच करते हुए उसको जल्दी से जल्दी मुआवजा देने का काम हमारी हरियाणा सरकार करेगी। सर विरोधियों का ये कहना है कि जो भाजपा सरकार है, हरियाणा सरकार है, वो महज अब पोर्टल खोलने के बाद खुद जो है सरकार दरवाजे बंद करके बैठ गई है। उनका कहना है अभी वो कुछ भी कह सकते हैं और जिसकी जैसी भाषा होती है उसकी वैसी जिम्मेवारी होती है। विपक्ष की जो भाषा है, विपक्ष की जो जिम्मेवारियां हैं, लगातार देश की और प्रदेश की जनता ने देखी है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहेंगे वो करेंगे और हमने अपने जो संकल्प पत्र में बात कही थी उसको ही पूरा किया है। और आज तक जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं वो गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है, गरीब आदमी को घर बैठे सुविधाएं देने का काम किया है। उसी प्रकार से इस बाढ़ के समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर जाकर उनको सेवाएं उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, वो पोर्टल पर उनकी जानकारी चढ़वा रहे हैं और उनको समय से पहले मुआवजा मिले, इस प्रकार की पूरी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस सबकी मदद में है और उसको पूरा जल्दी करवाने का काम है। अध्यक्ष जी, आज मोदी जी जो है पंजाब के दौरे पर हैं, किस प्रकार देखते हैं सर कि आज उनका दौरा किस प्रकार रहेगा? जिस प्रकार से हमारे उत्तरी भारत में जो बाढ़ की स्थिति बनी, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, पूरी तरह से भारत सरकार, पूरी तरह से हरियाणा सरकार और आप सब ने देखा है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 5-5 करोड़ रुपए की तीनों साथ लगते पड़ोसी राज्यों को सीधी मदद देने का काम किया है। और आपने देखा है कि प्रत्येक ज़िले से गाड़ियां भर के जो राशन की, कपड़े की, गद्दों की, दवाइयों की जिस प्रकार की आवश्यकता है, उस प्रकार की आवश्यकता हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने स्तर पर उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा गाड़ियां हिमाचल और पंजाब में गई हैं और अभी आने वाले समय में भी बहुत सारी गाड़ियां जाएंगी। और किसी भी प्रकार की अगर किसी को, चाहे जम्मू में हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे पंजाब में हो, कहीं भी कोई परेशानी होगी, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है।